फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट फर्स्ट जनरल नॉलेज को आपके साथ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर है 21 जुलाई 2017 का आफ्टरनून सेशन का ये पेपर है और इसको हमने कोड किया है पेपर सेट 17 से और ये जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। साथ ही हमने जो कोड है 17, इसके पहले हमने 16 क्वेश्चन पेपर और आपके साथ डिस्कस किए हैं सामान्य ज्ञान के यानी कि जनरल नॉलेज के। यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें। इसके सिलेबस को थोड़ा हम नजर डालें तो 5 पार्ट में इसका सिलेबस है और ईच सेक्शन से 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चन को ये कवर करते हैं। तो इस तरह से 100 मार्क्स का ये टोटल क्वेश्चन पेपर रहता है, जिसमें कि सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल साइंस, ये 5 पार्ट्स रहते हैं और इसमें हम जनरल नॉलेज को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। As per census 2011, what is the density of population per square kilometer of मध्य प्रदेश? यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व क्या है? तो कितना है? 236 प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व है मध्य प्रदेश की आबादी का। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। How many wards of Bhopal have been declared as gas affected in the Bhopal gas tragedy that occurred in 1984? यानी कि 1984 में घटी भोपाल गैस त्रासदी के कारण भोपाल के कितने वार्डों को गैस प्रभावित घोषित किया गया है? तो कितने वार्डों को किया गया है गैस प्रभावित घोषित? 36 वार्ड्स को किया गया है। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था उसके बारे में भी हम थोड़ा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 में। ये डेट कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था और ये जो कंपनी का नाम था ये क्या था? यूनियन कार्बाइड। क्या था नाम? यूनियन कार्बाइड इसका नाम था। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि यह जो गैस त्रासदी हुई थी इसमें कौन सी गैस निकली थी? तो इसमें जो गैस लीकेज हुआ था ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उसमें कौन सी गैस लीकेज हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड ये गैस लीकेज हुई थी। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश? यानी कि मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय मौजूद हैं? तो कितने हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी मौजूद मध्य प्रदेश में? तो ये इनकी नंबर ऑफ संख्या कितनी है, नंबर्स कितने हैं? 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो कि कौन कौन से हैं? एक तो है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी और ये कहां पर है? ये है सागर में। और सेकंड कौन सा है? सेकंड है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी और ये है अनूपपुर में है ये। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, अनूपपुर में है, दोनों ही याद रखना है। एक तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में है और इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अनूपपुर में है। तो 2 हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नरेंद्र कर्माकर इज रिनाउंड मैथमेटिशियन वाज बोर्न इन? यानी कि नरेंद्र कर्माकर एक प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जो नरेंद्र कर्माकर एक जो प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं उनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज द नेशनल फुटबॉल लीग होस्टेड इन इंदौर? यानी कि इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल लीग किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 2013 में। तो जो राष्ट्रीय फुटबॉल लीग हुई थी मध्य प्रदेश में कहां पर हुई थी? इंदौर में। और इंदौर में
किस ईयर में हुई थी? 2013 में हुई थी। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन द फेयर ऑफ मठ घोघरा हेल्ड, यानी कि निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में मठ घोघरा का मेला लगता है? तो ये लगता है सिवनी जिले में। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब मठ घोघरा है, इसको सिवनी जिले में भैरवनाथ के यह मेला है और शिवरात्रि के पावन अवसर पर ये लगता है सिवनी जिले में। इसका है भैरवनाथ का यह मेला है और शिवरात्रि के पावन अवसर पर लगता है। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मठ घोघरा याद रखना है, ये मेला है, ये सिवनी जिले में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च लोकेटेड, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश के किस जगह पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो मध्य प्रदेश में 3 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें कि भीमबेटका एक है। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। साथ ही में 2 और कौन से हैं तो आपको पता होगा। एक का नाम तो खजुराहो, जिसको कि 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था खजुराहो को। और सेकंड हो जाएगा सांची स्तूप, जो है सांची, और इसको 1989 में बनाया गया था। और थर्ड है भीमबेटका, और इसको कब बनाया गया था? 2003 में। तो ये 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर इनको घोषित किया है। खजुराहो को 1986 में, सांची को, जो सांची के स्तूप है जिसको कि अशोका के द्वारा बनवाया गया था, 1989 में, और भीमबेटका को 2003 में घोषित किया गया है। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी हमें याद रखना है। बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली फाउंड इन द कान्हा नेशनल पार्क, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो आपने नाम सुना होगा, जो साल के वृक्ष होते हैं, साल के पेड़ होते हैं, ये पाए जाते हैं कान्हा नेशनल पार्क में। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज प्रेजेंट इन द बुंदेलखंड प्लेटू, यानी कि बुंदेलखंड पठार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मौजूद है? तो कौन सा स्थान मौजूद है बुंदेलखंड के एरिया में? कौन सा पड़ता है? जो ग्वालियर रीजन है, शिवपुरी वगैरह, ये बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ कार्टूनिस्ट हु केम अप विद कान्हास मास्कोट भूर सिंह द बारासिंगा, यानी कि कान्हा के शुभांकर है भूर सिंह द बारासिंगा के साथ आए व्यंग्य चित्रकार का नाम क्या है? तो क्या है व्यंग्य चित्रकार का नाम? रोहन चक्रवर्ती। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब जो कान्हा नेशनल पार्क है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कान्हा नेशनल पार्क है इसको एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कान्हा किसली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और ये कब बना था कान्हा किसली नेशनल पार्क? ये बना था 1955 में। 1955 में बना था। उसके बाद इसको कान्हा टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? 1973 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और ये जो मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, जो कान्हा नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है एमपी का। और साथ ही में इसमें जो नियरेस्ट सिटी पड़ती है, कौन कौन सी? मंडला, आप जा सकते हैं, मंडला एक नियरेस्ट सिटी है और बालाघाट नियरेस्ट सिटी है। तो ये नियरेस्ट सिटी है। और साथ ही में जो मास्कोट है, क्या कहा गया? शुभंकर। मास्कोट है शुभंकर, जो भूर सिंह द बारासिंगा इसका मास्कोट है कान्हा नेशनल पार्क का। तो ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। भूर सिंह द बारासिंगा मास्कोट किसका है? कान्हा नेशनल पार्क का। और ये जो व्यंग्य चित्रकार का नाम क्या है इनके साथ? रोहन चक्रवर्ती। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सिटी इज नॉन एज द ऑर्डिनेंस हब ऑफ इंडिया, यानी कौन से शहर को भारत का आयुध केंद्र
कहा जाता है, ऑर्डिनेंस हब कहा जाता है। तो ये मध्य प्रदेश का जो ऑर्डिनेंस हब है ये जबलपुर को कहा जाता है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट व्हाइट टाइगर सफारी ओपन इन मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में दुनिया का पहला श्वेत टाइगर सफारी कहाँ खोला गया है। तो मध्य प्रदेश में दुनिया का पहला श्वेत टाइगर यानी कि व्हाइट टाइगर सफारी खोला गया है मुकुंदपुर में। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसके नियरेस्ट सिटी की बात करें तो ये रीवा, सतना वगैरह इसकी नियरेस्ट सिटी है। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर रिजर्व है, काफी अच्छा है, ये देखने के लिए जा सकते हैं आप। डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इज कॉल्ड डेट्रॉइट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के कौन से स्थान को मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पीतमपुर को, और पीतमपुर इंदौर के पास है, तो ये भी आपको याद रखना है। सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन स्कीम वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2006 टू प्रमोट, यानी कि कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना को किस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2006 में शुरू किया गया था। तो साक्षरता की बात हो रही है तो गर्ल्स एजुकेशन की तरफ हम टिक करेंगे इसके आंसर को। तो प्राइमरी एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, यानी कि लड़कियों को जो प्राथमिक शिक्षा है ये प्रदान करने के लिए इसको बढ़ावा दिया गया था, जो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन था। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो जो बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी born in इंदौर is well known by the name of, यानी कि इंदौर में जन्मे बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी निम्न में से किस नाम से ज्यादा विख्यात हैं। तो ये जॉनी वॉकर के नाम से विख्यात हैं। सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। काफी इन्होंने कॉमेडियन रोल किए हैं, जॉनी वॉकर के नाम से ये जाने जाते हैं। सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पांडवा केव्स इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एट, यानी कि जो पांडव गुफाएं हैं कहाँ का पर्यटन स्थल है। तो ये जो पांडव केव्स हैं ये पचमढ़ी में पाई जाती हैं। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जो पांडव केव्स हैं ये पचमढ़ी में तो पाई जाती हैं। पचमढ़ी ये फेमस टूरिस्ट प्लेस है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। एक तो कहाँ पर स्थित है, तो ये होशंगाबाद जिले में स्थित है। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित है, और इसको पचमढ़ी को क्या कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी, सतपुड़ा की रानी के नाम से भी इसको जाना जाता है पचमढ़ी को। साथ ही में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखना है, बायोस्फीयर रिजर्व है पचमढ़ी। और जो हाईएस्ट पीक है मध्य प्रदेश का, हाईएस्ट पीक है ये भी पचमढ़ी में है, और जो कि है धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी जो है मध्य प्रदेश की ये हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ चोटी, और इसकी जो ऊंचाई है 1352 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यहीं स्थित है धूपगढ़ चोटी पर। जो पचमढ़ी का एरिया है उस पर ये स्थित है। तो इतना कुछ पचमढ़ी से रिलेटेड भी आपको याद रखना है। साथ ही में जो पांडव केव्स हैं यानी कि जो पांडव गुफाएं हैं ये भी पचमढ़ी में ही लोकेटेड है। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रत्नेश पांडे इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो रत्नेश पांडे नाम है ये किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतारोहण से माउंटेनियर है एक, तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। जो रत्नेश पांडे हैं एक पर्वतारोही है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश इज द डैश लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री बाय एरिया, यानी कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार देश का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है। तो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, फिर थर्ड नंबर पर है महाराष्ट्र, और फोर्थ नंबर पर कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो ये रैंकिंग है, और ये मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दूसरा एरिया वाइज सेकंड प्लेस पर है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर है, और महाराष्ट्र नंबर 3 पर, और
यूपी है 4th नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी उज्जैन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में कब स्थापित किया गया था? तो उज्जैन में ये स्थापित किया गया है सन 2008 में। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। साथ ही में ये जो जनरल नॉलेज का जो पार्ट है इसका ये लास्ट क्वेश्चन था। तो लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।